दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम लोग देख सकते हैं कि एक औरत जो सोई हुई थी और बुरे सपने से चिल्लाते हुए उठती है। ग्रेस के घर 3 नौकर काम करने के लिए आते हैं, जिसमें से पहली लेडी का नाम था मिसेस मिल्स और दूसरी लड़की का नाम लीडिया और जो तीसरे आदमी थे उनका नाम था मिस्टर टटल। मिसेस मिल्स और मिसेस लीडिया के ऊपर घर की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें घर की देखभाल करनी है और मिस्टर टर्टल को बगीचे की देखभाल करने के लिए कहा गया था। इस मूवी के बीच हमें ये पता चलता है कि जो लीडिया थी वो गूंगी थी और उसकी आवाज़ किसी इंसिडेंट की वजह से चली गई थी। ग्रेस अपने घर के रूल्स और रेगुलेशन को बताती है। वो बताती है कि उनके घर में हमेशा पर्दा लगे रहना चाहिए और इतना ही नहीं, उनके घर के दरवाजे हमेशा लॉक रहते हैं और अगर कोई भी घर के दरवाजे का पहला कमरा खोलता है तो उसे पिछले कमरे का दरवाजा बंद करना होता है। ऐसी वियर्ड रूल इसलिए थी क्योंकि ग्रेस हमेशा घर को लॉक करना चाहती थी, सनलाइट ना आ पाए इसलिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेस के 2 बच्चे थे जिन्हें फोटो सेंसिटिविटी थी। ग्रेस की बड़ी बेटी का नाम एने था और छोटे बेटे का नाम निकलस था। ग्रेस को खुद माइग्रेन था, इसलिए वो हमेशा घर में शांति बनाए रखना चाहती थी। एक दिन ब्रेकफास्ट के टाइम एनी मिसेस मिल्स को बताती है कि उन लोग की प्रीवियस नैनी अचानक से गायब हो गई थी और ये ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन उसकी मॉम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। निकलस का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन और ग्रेस मिसेस मिल्स को बच्चों से बातें करते हुए देख लेती है। ग्रेस मिसेस मिल्स को बताती है कि उन्हें बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और मिसेस मिल्स का कहना था कि वो कई साल पहले इस घर में काम कर चुकी हैं। आगे की सीन में हम दोनों बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखते हैं, जहाँ लिम्बो और डाल्टे का जिक्र होता है। दिस सिग्निफाई दैट जो ग्रेस थी वो बहुत ही रिलीजियस औरत थी। एक रात ग्रेस को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब ग्रेस जाकर देखती है तो उसके दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। एने के अकॉर्डिंग इसमें कोई विक्टर नाम का बच्चा है जो रो रहा है। एने बताती है कि विक्टर की जो पूरी फैमिली है वो इस घर में आ चुकी है। विक्टर के जो फादर हैं वो एक पियानिस्ट हैं। ग्रेस को ये सारी बातें झूठी लगती हैं और एने को ये झूठ बोलने से मना करती हैं कि ऐसी झूठी बातें ना करें। लेकिन जब ग्रेस को एक दरवाज़ा खुला दिखता है तो इसके लिए मिसेस मिल्स को ब्लेम करती है। उसी रात जब एने और निकलस सो रहे थे तो कोई उनके कर्टेन्स ओपन कर दे रहा था और उनका कहना ये था कि ये काम विक्टर कर रहा है और निकलस एने की बातों का भरोसा नहीं करता है। वो लोग विक्टर को देख नहीं पाते हैं, लेकिन कमरे का जो कर्टेन था वो अपने आप रिमूव हो जा रहा था। एने कहती है कि जो विक्टर है वो इस घर को अपना घर बताता है और एक सीन में ऐसा भी देखा जाता है कि जो विक्टर है वो निकलस का चिक्स भी टच करता है। इन घटनाओं की वजह से जो निकलस है वो बहुत ही डर जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है। ग्रेस बच्चे की आवाज़ सुनकर कमरे में आती है और एने को वो पनिशमेंट देती है क्योंकि उसे लगता है कि ये झूठी कहानियाँ सुनाकर निकलस को डरा रही है। अगली सुबह किसी के चलने की आवाज़ ग्रेस को सुनाई देती है और उसे ये लगता है कि ये लीडिया के फुटस्टेप हैं। लेकिन लीडिया और मिसेस मिल्स तो घर के बाहर थीं और ऐसे में मिसेस ग्रेस को भी ऐसा शक होने लगता है कि उनके घर में कोई तो जरूर है। ग्रेस को घर में 3 लोगों के फुटस्टेप सुनाई देते हैं और एने का कहना ये था कि उसने जंक रूम में 3 लोगों को जाते हुए देखा। ग्रेस को जंक रूम में जाने के बाद किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। ग्रेस यहाँ पे काफ़ी पैनिक हो जाती है और अचानक से इस कमरे का दरवाजा ओपन हो जाता है और ग्रेस फौरन इस कमरे से बाहर चली जाती है और एने कहती है कि इस कमरे से 3 लोगों को बाहर जाते हुए उसने देखा है। एने बताती है कि उन लोगों का कहना है कि ये घर उनका है और वो लोग इस घर के सारे कर्टेन हटा देंगे। एने एक ड्राइंग को ड्रॉ करती है जिसमें वो बताना चाहती है कि इस घर में एक फादर, मदर और उनका बेटा विक्टर है और उन लोग के अलावा एक स्कैरी ओल्ड लेडी भी यहाँ पे आती है जो एने से कभी कभी बातें भी करती है। ग्रेस बहुत ही बुरी तरह डर जाती है और घर को पूरी तरह वो सर्च करवाती है। वो खुद भी एक गन लेकर घर को सर्च करती है और गन को उठाते वक्त वो थोड़ा हिचकिचाती है। सर्च के दौरान ग्रेस को एक बुक मिलती है जिसमें मरे हुए लोगों की तस्वीरें थीं। पहले के जमाने में कई जगह बुक ऑफ द डेड को मेंटेन करके रखा जाता था, जिसमें मरे हुए लोगों की तस्वीरें खींच करके उसमें लगाई रहती थी। ऐसा उन लोग का मानना था कि जो लोग मरे हुए हैं वो इस किताब के तस्वीरों के जरिए जीवित रहेंगे। ग्रेस इस बुक ऑफ द डेड को घर से हटवा देती है और फिर से उस घर को पूरी तरह सर्च करती है और फिर उसे कुछ नहीं मिलता है।
है। फिर वो मिसेस मिल्स से इस घर के बारे में पूछती है। मिसेस मिल्स बताती हैं कि पहले इस घर में 15 नौकर रहते थे, लेकिन इस घर के ऑनर कहीं चले गए और उसके बाद इस घर में केवल 3 नौकर बचे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस एरिया में सबको ट्यूबरकुलोसिस होने लगा था, जिससे उन लोगों की मौत होने लगी थी। इन परिस्थितियों की वजह से मिसेस मिल्स, मिसेस लिडिया और मिसेस टर्टल को भी यहाँ से जाना पड़ा था और ये लोग कई सालों बाद यहाँ फिर से वापस आए हैं। मिसेस ग्रेस भी उन लोग को बताती है कि उसके हस्बैंड 1.5 साल पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लड़ने के लिए गए थे और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं आए। ग्रेस के बच्चे अभी भी ये मानते हैं कि ग्रेस के जो हस्बैंड हैं यानी कि उनके फादर अभी भी जिंदा होंगे। खैर उस रात कमरे में ग्रेस थी जहाँ पे उसे पियानो की आवाज फिर से सुनाई दी। ग्रेस म्यूजिक रूम में जाकर पियानो को लॉक कर देती है, लेकिन उसके फेस पर ही उसके रूम का दरवाजा लॉक हो जाता है और इतना ही नहीं, पियानो फिर से अनलॉक हो गया। और इस घटना के बाद ग्रेस को भी यकीन हो गया था कि उसके घर में कोई न कोई तो जरूर है जो अदृश्य रूप से यहाँ पे प्रेजेंट है। मिसेस मिल्स का ये कहना था कि कभी कभी वर्ल्ड ऑफ लिविंग और वर्ल्ड ऑफ डेथ मिक्स हो जाते हैं, जिसके वजह से ऐसी हरकतें होने लगती हैं। लेकिन ग्रेस इन लोगों की बातों को नहीं सुनती है। वो फौरन अपने घर से बाहर जाती है ताकि वो एक प्रीस्ट को बुलाकर घर को अच्छी तरह से जांच करवाए। आने से पहले वो मिस्टर टर्टल को नियर बाय सिमेट्री में किसी फैमिली या मिस्टर विक्टर की ग्रेव को सर्च करने के लिए बोल के जाती है, क्योंकि उनके हिसाब से मिस्टर विक्टर और उसकी फैमिली शायद इसी घर के पुराने रेसिडेंट रहे होंगे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मिसेस मिल्स का कहना था कि समय आने पे मिसेस ग्रेस सब कुछ जान जाएंगी। मिसेस मिल्स मिस्टर टर्टल को ग्रेस टूर कवर करने के लिए बोलती है और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो इन 3 सर्वेंट घर में हो रहे असाधारण गतिविधियों के बारे में सब कुछ पता है। मिसेस मिल्स का कहना था कि ग्रेस इस घर से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि इस घर के आसपास बहुत ही धुंधलापन है। और दूसरी तरफ हम लोग ग्रेस को देख पाते हैं कि वो धुंध में भी आगे बढ़ती हुई दिखती है और अचानक से उसका पति उसे दिखाई देता है, जो कि वॉर वाले कपड़े में थे। ग्रेस अपने पति को घर लाती है और उनके बच्चे अपने पिता को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उनके पति चार्ल्स बहुत ही खोए खोए रहते थे और वो ठीक तरह से खा पी नहीं रहे थे। उनके आने से ग्रेस बहुत ही खुश थी। वो इस घर में होने वाले असाधारण गतिविधियों को भूल चुकी थी। एनिस ट्राई टू रिमाइंड दैट अभी भी उसके घर में अनजान फैमिली रह रही है, लेकिन ग्रेस एनी से झगड़ा करने लगती है। इस झगड़े की वजह से एनी जोर जोर से सांस लेने लगती है और ग्रेस ऐसा करने से उसे मना करती है। और अगले दिन ग्रेस एनी को एक ब्राइड ड्रेस पहनाती है जिसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो इस ब्राइड ड्रेस में एक बूढ़ी औरत को वो देख पाती है, जो कि एनी की आवाज में बातें कर रही थी। ग्रेस इस बूढ़ी औरत पे अटैक करती है, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी बेटी पर ही अटैक कर देती है। एनी अपनी मॉम पे चिल्लाते हुए रोती है। वो इन्हें विकेट बुलाती है। वो अपने भाई निकलस को बताती है कि उनकी माँ दैट डे की तरह फिर से पागल हो रही है, लेकिन निकलस को दैट डे का कुछ याद नहीं था। दूसरी तरफ चार्ल्स अपने फिर से वार फ्रेंड की तरफ जाना चाहते थे, जबकि लड़ाई खत्म हो चुकी थी और इस बात से ग्रेस बहुत ही अपसेट थी। और वो एक साथ सोते हैं और सुबह में चार्ल्स जा चुके होते हैं। ग्रेस बहुत ही अपसेट थी और अचानक से उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज आती है। ग्रेस भागकर अपने बच्चों के कमरों में जाती है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि किसी ने इस घर के सारे पर्दे कोई हटा दिया। के बाद ग्रेस अपने बच्चों को लाइट से छुपाने के लिए एक ब्लैक ब्लैंकेट से ढकती है और एक कमरे में ले जाती है जहाँ वो एक बोर्ड से लाइट को ब्लॉक करती है। ग्रेस को लगता है कि इन नौकरों ने ही कर्टेन को हटाया है और इसलिए उन तीनों नौकरों को वो घर से निकाल देती है। उस रात एन और निकलस घर से बाहर अपने पिता को ढूंढने के लिए निकलते हैं और बाहर उन्हें 3 कब्र दिखाई देती हैं। एक कब्र मिसेस मिल्स, मिस्टर टर्टल और मिस्टर लिडिया के थे, यानी कि इनके घर के तीनों नौकर कई साल पहले ही मर चुके थे। और उसके बाद ये 3 नौकर बच्चों को दिखाई देते हैं और बच्चे भागते हुए घर के अंदर वापस आते हैं। वहीं घर में ग्रेस को एक बुक ऑफ द डेड की तस्वीर मिलती है, जिसमें मिसेस मिल्स, मिस्टर टर्टल और मिसेस लिडिया की तस्वीर थी। और इन तस्वीर को देखकर मिसेस ग्रेस भी समझ चुकी थी कि उनके तीनों नौकर जिंदा नहीं हैं। इनफैक्ट ये लोग तो 1891 में ही मर चुके हैं। ग्रेस इन नौकरों को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता और वो इन लोगों से बचने के लिए घर का मेन डोर लॉक कर देती है। लेकिन मिसेस मिल्स घर के बाहर से बताती कि वे तीनों लोग भी ट्यूबरकुलोसिस से मारे गए थे और लिविंग और डेड को साथ रहना सीख लेना चाहिए। और मिसेस मिल्स ये भी कहती है कि उन्होंने कर्टन को नहीं हटाया था, ये काम विक्टर और उनकी फैमिली का था। बातचीत के दौरान बच्चे ऊपर भागते हैं और वे एक कमरे में छिप जाते हैं जहां निकलस जोर जोर से सांस ले रहा था।
इस सीन में हम लोग एक बूढ़ी औरत को देख सकते हैं जो एने और निकोलस को ढूंढ लेती है। ग्रेस अपने बच्चों को बचाने के लिए ऊपर आती है और ऊपर वो अपने बच्चों को एक पूरी फैमिली के साथ देख पाती है। यहाँ कहानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट तब पता चलती है जब हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत एक मीडियम थी, यानी कि वो स्वयं प्रक्रिया से एने और निकोलस से बात किया करती थी। और शायद आप लोग को पता ही होगा कि स्वयं से प्रक्रिया से भूतों से बात किया जाता है। इस सीन के दौरान हमें पता चलता है कि एने, निकोलस और ग्रेस भी जिंदा नहीं थे। उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो मर चुके हैं। सियोंसे के दौरान एने बताती है कि उनके पिता कभी बाढ़ से वापस ही नहीं आए और इसी फ्रस्ट्रेशन में ग्रेस अपने बच्चों को तकिए से दम घोंटकर मार दिया था और इसके बाद ग्रेस ने खुद को भी शूट कर लिया और तब से इनकी घोस्ट घर में ऐसे ही रह रही है, मानो ये कभी मरे ही नहीं है। अब चूंकि एने और निकोलस भी घोस्ट थे, इसलिए अब उन्हें फोटो सेंसिटिविटी नहीं हो सकती थी और वो भी अब सनलाइट में आसानी से जा सकते थे। विक्टर और उसकी फैमिली रियल वुमेन थे जो इस घर में रह रहे थे और ऐसे में दे आर हॉन्टेड बाय ग्रेस एंड देयर फैमिली। ग्रेस के बच्चे अब ये सब जानकर चिल्लाते हैं कि अब वो लोग जिंदा नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से हॉन्ट होते हैं और वो लोग टेबल पे उत्पात मचाते हैं, जबकि रियल सीन में विक्टर और उनकी फैमिली किसी अदृश्य शक्ति को टेबल पर उत्पात मचाते हुए फील कर पाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस घर को खाली कर देंगे। और अगले दिन विक्टर और उनकी फैमिली घर छोड़कर चले जाते हैं ताकि ग्रेस और उनके बच्चों की घोस्ट यहाँ रह सके। मिसेस मिल्स बताती है कि लीडिया तभी गूंगी हुई थी जब उसे एहसास हुआ था कि वो मर चुकी। कई बार लिविंग और डेड की दुनिया मिक्स होती है और ऐसे में लिविंग पीपल और डेड पीपल दोनों एक दूसरे से हॉन्ट होते हैं। मूवी के अगले सीन में हम लोग ग्रेस और बाकी के घोस्ट एक साथ रहते हुए देख पाते हैं और ये घर फिर से ऑन सेल चली गई, यानी कि इस घर में फिर से कोई लिविंग बीइंग जरूर रहने आएगा और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे यकीन है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।